जिनके पास पैसा नहीं था, या जिन भी लोगों को शनि की साढ़े साती परेशान कर रही थी, या जिन भी लोगों के पास पैसा आ रहा था वो पैसा टिक नहीं रहा था, पैसा जा रहा था, तो दीपावली में ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं कि आपके पास पैसा टिकने लगेगा, और जिनके पास नहीं है उनके पास आने लगेगा। और शनि के जो साढ़े साती के अशुभ प्रभाव है वैसे भी खत्म हो रहे हैं, और इस दीपावली से माँ लक्ष्मी की कृपा होने से बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और ये दीपावली आपके लिए कुछ विशेष, कुछ खास, कुछ शानदार होने वाली है। क्यों होने वाली है? देखिए, सच की बात हो और सबूत साथ पे हो तो आप ना मुझको जुटला पाएंगे, ना इस दुनिया में किसी भी इंसान को जुटला पाएंगे जो भी आपको सच बता रहा है और विद सबूत बता रहा है। तो इस दीपावली में कुंभ राशि वालों के पास कुछ अच्छा होने के संकेत हैं। शर्त नंबर 1, आपकी जन्म कुंडली मजबूत होनी चाहिए, आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत होने चाहिए, तो ही जो मैं अब बताऊंगा वो हर कुंभ राशि वालों को मिल सकता है। तो इस दीपावली में ग्रह जो है ना वो हद से ज्यादा सफलता देने को तैयार है। वो अपनी पावर से ज्यादा, अपनी क्षमता से ज्यादा दे देंगे। पैसा कौन देता है आप बताइए? पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र। शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी। हीरा सबसे महंगा होता है, हीरा यानी कि शुक्र, यानी कि माँ लक्ष्मी। आसमान में चंद्रमा के बाद सबसे बड़ा जो तारा है वो कौन है? शुक्र, यानी कि माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के साथ सदैव भगवान विष्णु रहते हैं, यानी कि गुरु को भगवान विष्णु बोला गया है। तो जहां पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु एकदम साथ हो वहां पर तो पैसा आएगा ही आएगा। और माँ लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी होती हैं, आप देख लीजिए। और शेष नाग पर भगवान विष्णु बैठे होते हैं समंदर के बीच में। अब ये गोचर कुंडली है आपकी नवंबर के महीने की, और नवंबर में ही दीपावली का शुभ पर्व है। आसमान में जो सबसे बड़ा तारा चमकता है वो शुक्र है, तो आपके जीवन में भी यही सबसे ज्यादा चमकने वाला शुक्र सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी कामयाबी इस महीने आपको देगा। अब कुंभ राशि वालों की किस्मत चमकेगी, क्योंकि शुक्र चौथे घर का स्वामी है। जहां पर 2 नंबर लिखा, शुक्र के घर में गुरु बैठे हैं, तो डबल अच्छा हो गया। और शुक्र पर गुरु की दृष्टि है, ध्यान से देखिए कुंडली में, गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो शुक्र पर है। और शुक्र पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाती है ना, तो शुक्र पवित्र हो जाते हैं, शुक्र अमृत तुल्य हो जाते हैं, और अमृत तुल्य हो जाने के बाद अमृत बरसाते हैं, हीरे मोती बरसाते हैं। आपकी राशि का स्वामी शनि शुक्र का परम मित्र है। ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि और शुक्र पति पत्नी है। जमीन शुक्र है। जमीन में जो सब्जी उगती है, जो फूल उगते हैं, जो हरियाली है, वो शुक्र है, नेचर शुक्र है। और शनि जमीन के नीचे जो तहखाना है, जहां पे कहते हैं गुप्त धन छुपा हुआ है, वो शनि है जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे ही सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो शुक्र का 10वें घर में बैठना और उस पर गुरु की दृष्टि का होना, ये दर्शाता है कि आपको जमीन फाड़ कर सफलता मिलने वाली है। जमीन के नीचे जो खजाने छुपे हैं वो इस दीपावली में आपको मिलने वाले हैं, और बाद में भी मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी नवंबर के बीच में मार्गी हो जाएगा। शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा है। शुक्र और गुरु का एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखना, यानी कि चारों दिशाओं से पैसा, सफलता बरसना। अगर आप देखेंगे कि शुक्र 7 तारीख के बाद 11वें घर में चले जाएंगे, शुक्र 7 तारीख के बाद 11वें घर में चले जाएंगे, ये दीपावली इतनी शुभ होगी कि मान लीजिए कि 100% सफलता मिल रही, मान नहीं लीजिए, गारंटी से कह रहा हूं सफलता आपको मिलेगी। और 11वें घर में जब शुक्र चले जाएंगे, 11वां भाव है इच्छा पूर्ति का, लाभ का, प्रॉफिट का, सुख होगा। और इस घर में ग्रह चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना बैठा हो, वह शुभ परिणाम देगा। अब कुछ लोग कहेंगे अभी तो शुक्र नीच राशि में है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, लेकिन शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ने से उसकी नीचता खत्म हो गई। अगर कहीं पे कोई गंदगी होती है आपके घर में, तो उसमें 1 डब्बा पानी डाल देने से वो गंदगी साफ हो जाती है। वैसे ही शुक्र की नीचता भंग हो गई, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई। और 11वें घर में शुक्र चले जाएंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? शानदार है। धन भाव में बैठा हुआ राहु भी आपको शुभ परिणाम दे रहा है। धन भाव में बैठा हुआ, यानी 2nd हाउस में बैठा हुआ राहु भी अप्रत्याशित धन दे रहा है।
मंगल नीच के हैं लेकिन छठे घर में है, काफी सारी आपकी दिक्कतों को खत्म कर देंगे। शुक्र तो मालामाल बना ही रहे हैं। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग बन रहा है नवम भाव में। ये बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन समय है। दो दो ग्रह, उसमें से सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो कि चेष्टा बली है, यानी डबल पावर के साथ चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चला रहा है। और गुरु भी वक्री है तो वो भी चेष्टा बली है। गुरु और शनि का वक्री होना यानी ताकतवर होना, ये इस बात का सबूत है कि पूरे दीपावली से लेकर नवंबर तक आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। कहते हैं ना, भाग्य चमकने वाला है, सौभाग्य चमकने वाला है। बुध ग्रह भी जो है ना, वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। सूर्य भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और बीच बीच में चंद्रमा भी इन ग्रहों के साथ मिलकर शुभ योग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। 15 तारीख के बाद आपकी राशि का स्वामी शनि मार्गी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई सबूत के साथ, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसको देख रहा है, ये सबूत है, ये गारंटी है कि आपके साथ ये दीपावली में शुभ होने वाला है। एक और बात भी शेयर करूंगा आपसे। गुरु की दृष्टि केतु पर भी पड़ रही है। केतु अष्टम हाउस में बैठे हैं। अष्टम हाउस में बैठकर केतु क्या करते हैं? परेशानी, शारीरिक कष्ट, बच्चों को कष्ट, परिवार को कष्ट, आकस्मिक धन लाभ तो कराते ही कराते हैं लेकिन कष्ट भी देते हैं, चोट चपेट भी लगवा सकते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से अब केतु जो है ना, वो कभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब वो शांत हो गए, अब वो शुभ परिणाम दे रहे हैं। अब कौन सा ऐसा एक उपाय करें जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए, अगर कुछ बिगड़ा हुआ है भी तो? देखिए उपाय क्या है। उपाय है मंदिर जाना, मंदिर में मत्था टेकना। ये सबसे बड़ा उपाय है। इससे बड़ा और कोई उपाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु भी धर्म के कारक ग्रह हैं, शनि भी धर्म का कारक है, राहु भी धर्म का कारक है और केतु तो मोक्ष का कारक है। और सूर्य बुध ये ग्रह जो है आपके बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में एक मजे की बात यह है कि तुला राशि आती है जहां पे शनि उच्च चुका होता है, और प्रॉफिट वाले घर में जब शुक्र चले जाएंगे 7 तारीख के बाद, यानी 11वें घर में, वहां पर राशि आती है धनु राशि। धनु राशि मतलब गुरु की राशि। तो गुरु के घर में शुक्र गए हैं, और गुरु के घर में कोई भी जाए तो गुरु उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है। तो आपके पास दीपावली से पहले भी शुक्र पर गुरु की दृष्टि है, और दीपावली के बाद भी शुक्र गुरु के घर में बैठ रहे हैं। तो ये गुरु जो हैं ये कमाल दिखा देंगे। ये गुरु ज्ञान, धन, वर्षा, पैसा, ये वो सब आपको दे देंगे। सारे पारिवारिक सांसारिक सुख दे देंगे। आपके जीवन में जो कमियां थी उनको मिटा देंगे। शहनाई बज उठेगी। ये शहनाई बजने का वक्त है। अखबार में खबर छपने वाली है कि कुंभ राशि वाले बहुत करोड़पति हो गए हैं। तो जितने भी चोर उचक्के हैं ना, अब वो कुंभ राशि वालों के घर में चोरी कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कुंभ राशि वाले अमीर होने वाले हैं। तो अपनी तिजोरी में ताला लगा के रखिएगा और अपने भेद, अपने राज किसी को मत बताइएगा। 7.5 का अशुभ प्रभाव इन शुभ प्रभावों में कहाँ खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हनुमान जी की उपासना, माँ लक्ष्मी की उपासना और मंदिर जाके मत्था टेकना आपके जीवन में, मैं कहता हूँ पूरे 2025 में शुभ फलों की वर्षा हो जाएगी। आनंद आ जाएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई ये तभी सच होंगी जब आपकी जन्म कुंडली मजबूत होगी। तो अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत बनाने के लिए और ऐसे शुभ मौकों का लाभ उठाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। अमीर बनने वाले हैं। और जो भी कुंभ राशि का इंसान रोएगा कि मेरी किस्मत ऐसी थी, मुझे कल नहीं मिला, अब वो हंसो, क्योंकि अब आपको मिलने वाला है। तो कोई भी कुंभ राशि वाला इंसान दुखी नहीं रहेगा इस दीपावली में। पहले आपको सुखी होना है, फिर उसके बाद सारी सुविधाएं आपकी बनती चली जाएंगी। रोते हुए इंसान के घर कौन आता है? कोई नहीं आता। सुखी इंसान के घर सब आते हैं। तो आप रोइए मत, खुश हो जाइए। अगर कोई छोटा मोटा दुख है तो भी खुश हो जाइए। यकीन मानिए
आपकी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे, आपके दुख भागेंगे और सफलता मिलेगी, और आप जोश के साथ इस दीपावली को और आगे आने वाले वक्त को बिताएंगे और 2025 का धमाकेदार स्वागत करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाने के लिए मेरा नंबर आपके सामने है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। कुंडली मजबूत तो मेरी जुबान से निकला हुआ शब्द सत्य होकर रहेगा। थोड़ा 19-20 कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरी जुबान से निकली हुई बात फेल नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। राधे राधे।